स्टूडेंट्स, हम अष्टांग योग बड़े डिटेल में आपको बता चुके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमने बात पिछली वीडियो में की थी प्रत्याहार की, और प्रत्याहार में मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्रिज है बिटवीन प्रीवियस लिम्स एंड कमिंग लिम्स। इससे पहले के जो 4 अंग अष्टांग योग के हो चुके हैं और इसके बाद के जो 2 हैं, इनके बीच में एक ये ब्रिज का काम करता है प्रत्याहार। धारणा बेसिकली है क्या? धारण जो है, इसका मतलब है प्रिपरेशन फॉर द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब अगले स्टेप आएगा जिसको हम ध्यान कहेंगे। ध्यान की तैयारी करना, और ये जो प्रत्याहार से आगे वाली चीज़ें हैं, ये अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु किए जाते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर किए जाते हैं। जो गुरु स्वयं इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करता हो और इस पर जानकारी रखता हो, खाली थियोरेटिकल नहीं। अगर प्रैक्टिकली उसको ध्यान लगाना आता है तो वो आपको गाइड कर सकता है। जो लोग शौक रखते हैं वो, उनको ज़रूरी है कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। उनको टीचर भी मिल जाएगा, उनको गुरु भी मिल जाएगा, और वो आगे जो है वो बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बिना गुरु के कुछ चीज़ें ना की जाएं, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु जो है ये चीज़ें करनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर देते हैं, तो कंसंट्रेशन की तैयारी के लिए हम पहले जगह का चयन करते हैं कि किस जगह हमने ध्यान लगाना है, वो जगह कैसी है, क्या वहाँ पर साफ सफाई है, पॉजिटिव एनर्जी है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई शोर शराबा, कोई किसी का ज़्यादा आवाजाही, कोई किसी तरह का पॉल्यूशन, जगह वेंटिलेटेड, साफ़ सुथरी और वेल फर्निश्ड जो है, नीचे आसन पड़ा हुआ हो, किसी तरह का पॉल्यूशन ना हो, किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी पोजीशन सही तरीके से हो। मतलब ये एक तरह का ध्यान के लिए तैयारी है। ध्यान की ये पहली स्टेज है। अभी हम अगली स्टेज में पढ़ेंगे कि ध्यान क्या होता है। तो ध्यान अक्सर आपको बोला जाता है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से खेलो, ध्यान से गाओ, डिफरेंट। तो ध्यान है क्या, वही हम अगले स्टेप में बताएंगे। तो धारणा में डिफरेंट एक्टिविटीज़ गुरु करवाते हैं। पीछे वाली जो एक्टिविटीज़ करने के बाद अपने आप को सजग हो जाना। जैसे हम बैठे हैं, मेरा नाम क्या है, आज दिन कौन सा है, इस वक्त समय कौन सा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे दाएं क्या है, मेरे बाएं क्या है, मेरे आगे क्या है, मेरे पीछे क्या है, इस वक्त दूसरे रूम में यहाँ पर दाएं को, बाएं को, पीछे और कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर फैन है नहीं है, किसके आने की संभावना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मतलब ऐसा इसलिए करना है कि अपने आप को अवेयर कर देना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, आज दिन कौन सा है, मैं कहाँ किस पोजीशन में बैठा हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अदरवाइज जैसे ही आप ध्यान की अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि अचानक अगर कोई आवाज़ आई, किसी ने दरवाजे को नॉक किया या किसी ने आवाज़ लगाई, तो डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। उसका जो है सारा इम्बैलेंस, माइंड का इम्बैलेंस होने के भी चांसेस होते हैं। तो योगा में या कुंडली शक्ति जगाने में सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारा शरीर जो है तन मन से स्वस्थ हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, हम निडर हो जाएं, और हमारा शरीर इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो सरप्लस एनर्जी हमारे शरीर में पैदा होगी या सर्कुलेट करेगी, उसको बर्दाश्त करने की एनर्जी हमारे बॉडी में डेवलप हो जानी चाहिए।
आसन आपने कर दिया, वार्म अप कर दिया, सारा कुछ कर दिया, देख लिया, सजग हो गए, अवेयर हो गए अपने दाएं बाएं की चीज़ों से, वस्तु से, और पूरी कंडीशन तैयार हो गई, तो हम कहेंगे आपने धारणा कर दिया। अब जहाँ तक ध्यान का तलक है, तो ध्यान लगाने के बहुत से तरीके हैं। ध्यान जो है वो हिंदू फिलॉसफी में गुरु जो है एक शब्द देता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गुरु ने ओम दे दिया, तो गुरु आपको बोलता है, नॉर्मली गुरु परंपरा में ये होता है कि शब्द, ये गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, ये सिर्फ उसी शिष्य, उसी चेले को बताया जाता है और कान में बताया जाता है। लेकिन चूंकि मैं आपका टीचर हूँ तो मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज गुरु परंपरा में ये कान में बताया जाता है, गुप्त रखा जाता है, ये सबको नहीं बताया जाता। तो जैसे ओम शब्द दे दिया, तो अब गुरु उसको बता देता है कि ओम को आपने कैसे बोलना। ये नहीं ओम 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 ओम, ये नहीं। वो आपको शब्द दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे सांस ले लो, और फिर आपको बोलेंगे कि आपने सांसों के साथ, इसके आ बोलने के साथ ही रिदम के साथ ओम बोलना आपने। जैसे सांसें ले ली, अब ये एक तरीका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ओम ही बोला जाए, कोई और शब्द भी हो सकता है, ये गुरु पर डिपेंड करता है। सवाल ये है कि उस शब्द क्या है। शब्द एक गाड़ी है जो आपको किसी मंजिल पर पहुंचाएगी, और इस शब्द का सहारा लेके आपको सांसों का रिदम सिखाता है गुरु। जितना डीप हो जाएंगे, ये मैंने आवाज़ निकाली, लेकिन एक अजबा जप होता है, अजबा जिसमें मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। जैसे मैं अभी दोबारा करूँगा, अब मैं आवाज़ नहीं निकालूंगा, होगा सारा कुछ वही, लेकिन मैं अब आवाज़ नहीं निकालूंगा। अब इस स्थिति में जो हमारे ध्यान है वो इन दो आइज के बीच का जो एरिया है यहाँ पर होना चाहिए। आपका ख्याल इधर उधर जाएगा, लेकिन वापस आपने जाना है। आपने प्रेजेंट में रहना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना, ना पास्ट के बारे में सोचना है। आपने अंतर्मुख होना, अंदर की तरफ लुकिंग इनवर्ड होकर आपने बिल्कुल अपनी सांसों को वॉच करते रहना है कि मेरे शरीर में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग जो है एक पॉइंट अपनी सीध में एक साइन छोटा सा लगा देंगे। जैसे मैंने ये ब्लैक साइन एक लगा दिया, अपनी आँखों से 3 फुट की दूरी पर एक किसी कागज़ पर ऐसे ब्लैक सा साइन पॉइंट बना देना है, और उस पॉइंट को कंटिन्यूसली देखते रहना है। आपका ख्याल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो इससे भी ध्यान लगाया जाता है। कुछ लोग चक्कर से भी लगाते हैं। चक्कर कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ऐसे एक चक्कर सा कागज़ पर बनाकर, तो अपनी जैसे अब कमर सीधी रख के बैठे हैं, तो 3 फुट की दूरी पर इसको लगातार देखते रहना है। इससे कंसंट्रेशन पैदा होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली ही बता सकता हूँ मैं। थ्योरेटिकली अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। लेकिन सिंपल तरीके में आपने जब खा रहे हैं तो खाने के सिवाय कुछ नहीं सोचना, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के सिवाय कुछ और नहीं सोचना, खेल रहे हैं तो खेलने के सिवाय कुछ और नहीं सोचना,
किसी से बात कर रहे हैं तो बात के सिवाय कुछ और नहीं सोचना, तो उसी को ध्यान कहते हैं। जब चल रहे हैं तो चलने के बारे में ही सोचना, जब चल रहे हैं तब गाना गाएंगे तो नाले में जाएंगे नीचे, जब क्रिकेट खेल रहे हैं और गाना याद आएगा तो विकेट पीछे उछल जाएगी, और जब गाना गा रहे हैं तो तब वहाँ बॉलिंग करना शुरू करेंगे तो माइक उछल के नीचे चली जाएगी। तो जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसी